वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 6.1 हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6 के जितने भी बेसिक्स यानी परिचय था वो सब हमने देख लिया था। कौन से कोण को कैसे बोला जाता है, साथ ही कौन कौन से कोण होते हैं जहाँ पर तिर्यक रेखाएं और समांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो वहाँ पर कौन कौन से कोण बनते हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज का पहला सवाल है बच्चों, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी बच्चों हमारे पास दो रेखाएं दे रखी है, एक तो ए बी दे रखा है और दूसरा सी डी दे रखा है। दोनों बिंदु एक ओ है जिस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और हमें कोण का मान दे रखा है हमें ए ओ सी और बी ओ ई। बच्चों ये वाला और ये वाला दोनों कोण मिलाकर के हमें 70 डिग्री का दे रखा है। साथ ही हमें बोला है कि जो बी ओ डी यानी ये वाला कोण है ये हमें 40 डिग्री दिया है। तो बच्चों हमें क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है बी ओ ई यानी बी ओ ई, एक तो इस कोण का मान बताना है। दूसरा है सी ओ ई यानी प्रतिवर्ती सी ओ ई यानी ये जो पूरा कोण है बच्चों एक ये वाला बताना है। यानी प्रतिवर्ती कोण हमने पढ़ा था जिसका मान क्या होता है बच्चों 180 से लगाकर 360 डिग्री के बीच में होता है। चलो बच्चों एक बार इसको ऐसे रफली देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। ये और ये कोण दोनों मिलाकर के कितना दे रखा बच्चों, हमें 70 डिग्री दे रखा है। तो हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं। तो ये कितने का हो जाएगा बच्चों, ये दोनों कोण मिलाकर के हमें पता है एक सीधी रेखा पे कौन सा कोण बनता है बच्चों, हमारे पास वो बनता है रैखिक युग्म। यानी कोण इसका इसका और इसका यानी तीनों को मिलाओगे तो बच्चों किसके बराबर होगा वो, जैसे ये वाला कोण 70 डिग्री है। जो बचा हुआ कोण क्या हो जाएगा बच्चों सी ओ ई, दोनों मिलाकर के कितने डिग्री के होंगे 180। तो सी ओ ई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। यानी ये जो कोण है ये कितनी डिग्री का होगा 110 डिग्री। तो हमें पता है कि बच्चों इसको जो उल्टा यानी प्रतिवर्ती कोण कितना हो जाएगा, अगर मैं 360 में से 110 को माइनस कर दूं तो कितनी डिग्री का आ जाएगा बच्चों, वो जो ये वाला कोण है पूरा हमें बोला है कि प्रतिवर्ती सी ओ ई कितने डिग्री का हो जाएगा 250 डिग्री का हो जाएगा। दूसरा हमें बी ओ ई पूछा है यानी ये वाला कोण पूछा है। तो हमें पता है बच्चों ये जो पूरा कोण होता है एक सरल रेखा पर 180 डिग्री, ये हमारा 110 का है, ये 40 का है। यानी दोनों मिला के कितने के हो गए बच्चों 150। तो एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है उसका मान 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर हम 150 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा। यानी ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री होगा और ये जो प्रतिवर्ती कोण है सी ओ ई का वो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 250 डिग्री हो जाएगा। चलो एक बार इसको सही से लिख लेते हैं कैसे हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारा हो जाएगा ए बी रेखा पर, क्योंकि बच्चों ये एक सीधी रेखा है यानी ये वाला और ये वाला कोण हमारा कितना है 70 डिग्री है। ये वाला कोण हमारा कितना है बच्चों 40 डिग्री है। यानी अगर हम ए बी रेखा की बात करें तो ए ओ सी और सी ओ ई और ई ओ बी तीनों मिलाकर कितने होंगे बच्चों 180 डिग्री। यानी ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई मिला के कितने डिग्री के होंगे बच्चों 180 डिग्री। कौन सा कोण है, ये हमारा है रैखिक युग्म। कौन सा कोण है बच्चों, रैखिक युग्म। अब हमें पता है कि ये ए ओ सी और ई ओ बी यानी ये दोनों मिला के क्या है बच्चों, हमें दे रखे हैं 70 डिग्री। तो हमें पता है कि हम सी ओ ई का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये 180 डिग्री है तो सी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, अगर 70 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। यानी जो हमारा सी ओ ई है वो कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों 110 डिग्री। यानी ये जो कोण है ये हमारा 110 डिग्री हो गया। और हमें पता है कि बच्चों प्रतिवर्ती यानी सी ओ ई का मैं उल्टा निकाल दूं ये पूरा कोण तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्रतिवर्ती सी ओ ई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं 360 में से 110 माइनस कर दूं तो कितने डिग्री का आ जाएगा बच्चों, वो 250 डिग्री का आ जाएगा। दूसरा बच्चों हमारे पास एक रेखा है सी डी, इसके अंदर एक तो सी ओ ई और ई ओ बी और बी ओ डी तीनों मिला के कितने डिग्री होंगे बच्चों 180 डिग्री। क्योंकि कौन सा कोण है बच्चों, ये भी हमारा एक रैखिक युग्म है। तो हम लिखेंगे बच्चों सी डी रेखा पर कोण कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया हमारा सी ओ ई प्लस
दूसरा हो जाएगा BOD प्लस एक हो जाएगा BOE बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब हमारा जो COE है ये कितने डिग्री का दे रखा बच्चों 110 डिग्री। BOD ये कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है। तो हमें क्या निकालना है BOE बराबर क्या हो जाएगा 180। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 150 डिग्री बराबर BOE बराबर कितना हो गया 180। तो 150 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों BOE बराबर 180 में से अगर हम 150 माइनस करें तो हमारा जो BOE कोण है वो कितने डिग्री का आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री का आ जाएगा। यानी हमने एक तो COE का प्रतिवर्ती निकाल लिया, दूसरा हमने जो BOE है ये कितने डिग्री का हो गया बच्चों 30 डिग्री का हो गया। और हमें पता है कि ये वाला कोण और ये कोण दोनों कितने डिग्री के थे 70, तो ये कितने का हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री का हो जाएगा। चलो बच्चों आज का दूसरा सवाल देखते हैं। बच्चों आज का दूसरा सवाल है रेखाएं XY MN O पर प्रतिच्छेद करती है। यानी बच्चों एक तो XY और एक MN दो हमारे पास रेखाएं हैं जो बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दूसरा बोला है कि POY यानी बच्चों ये जो POY ये कोण कितने डिग्री का दे रखा बच्चों हमें 90 डिग्री है। अगर कहीं पे भी हमें बॉक्स दिख जाए इसका मतलब कितने डिग्री का है बच्चों 90 डिग्री। साथ ही हमें बोला है A और B इसका अनुपात दे रखा है 2:3, तो हमें C की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों A और B दोनों का अनुपात हमें 2:3 दे रखा है, तो हमें ये जो कोण C है इसका मान बताना है। चलो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं A और B का मान दे रखा है तो हम इनको क्या मान लेते हैं x से गुणा कर लेंगे। माना कि A बराबर कितना हो गया बच्चों 2x हो गया, B बराबर हमने क्या मान लिया इसको 3x, और हमें पता है XY एक सरल रेखा है, इसकी तरफ अगर B A और 90 इन तीनों का योग कितने डिग्री होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। क्यों होगा क्योंकि ये क्या है बच्चों एक रेखिक युग्म है। यानी हम लिखेंगे बच्चों XY रेखा पर, तो बच्चों क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि कोण B प्लस कोण A और साथ में क्या दे रखा है बच्चों एक कोण दे रखा है POY बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। कौन सा कोण है ये हमारा रेखिक युग्म है। क्यों है बच्चों देखो ये एक सरल रेखा है, इसके तरफ जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो कोण B कोण A और 90 को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। B की जगह B रहने देते हैं। B का मान कितना बच्चों हमारे पास 3x है, A का मान कितना है 2x है। POY यानी ये जो बॉक्स में एंगल बन रहा है इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री बराबर 180। तो बच्चों 3x और 2x को जोड़ा कितना हो जाएगा 5x प्लस 90 का 90 बराबर कितना हो जाएगा 180। अब हम क्या करेंगे बच्चों 90 को दूसरी तरफ लेके जाए यानी 5x बराबर 180, ये 90 प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, यानी 5x बराबर 180 में से 90 को माइनस करो कितना आ जाएगा बच्चों 90। 5 और x दोनों गुणा में है तो 5 किस में चला जाएगा बच्चों भाग में, यानी अगर हम 90 को 5 से काटें तो कितनी बार कटेगा बच्चों ये 18 बार कटेगा। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया बच्चों 18 डिग्री आ गया। अब हमें पता है यहाँ पर हम वैल्यू रख दें यानी 2 × 18, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 18 दूना 36 डिग्री हो जाएगा। 3 × 18 यानी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों 18 तिया 54 डिग्री। यानी जो हमारा A कोण है वो 36 डिग्री का है, B कोण 54 का है। तो बच्चों वैल्यू लिख लेते हैं ये 36 का है और ये हमारे 54 डिग्री का है। तो हमें C का मान बताना है। तो हमें पता है कि बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि जो MN है एक रेखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों इसके एक तरफ जितने भी कोण बनेंगे उनका मान 180 डिग्री होगा। यानी कोण B और कोण C दोनों मिलके क्या बनाएंगे बच्चों एक रेखिक युग्म, यानी MN रेखा पर कौन कौन सा कोण हो गया बच्चों कोण B और कोण C बराबर किसका हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। कि कौन सा कोण हो जाएगा बच्चों ये एक हमारा रेखिक युग्म हो जाएगा। B का मान कितना हो गया बच्चों 54 डिग्री, C हमें नहीं पता है और हमारा 180 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है 54 प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से
तो अपन माइनस करो तो कितना आएगा बच्चों, 126 डिग्री आएगा। यानी जो हमारा कोण C होगा उसका मान 126 डिग्री होगा। चलो बच्चों एक बार वापस समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है A और B और C तीन कोण दे रखे हैं और एक हमें POY दे रखा है जिसका मान हमें 90 डिग्री दे रखा है और एक हमें A और B का अनुपात दे रखा है 2:3। तो हमने क्या माना कि हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल यानी कोई चर ले लेते हैं जिससे दोनों को गुणा कर लेते हैं। जब भी बच्चों अगर हमें अनुपात का क्वेश्चन दिया गया हो तो हमें हर प्रश्नावली के अंदर यही करना है, उसको x से गुणा कर लेंगे। यानी a बराबर क्या हो जाएगा 2x और b बराबर 3x। अब हमें पता है कि जो एक्स वाई है एक रेखा है, इसका मतलब इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी बी ए और पी ओ वाई इनका योग कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। कौन सा कोण है, रेखिक युग्म है। b की जगह हमें 3x लिखना है, a की जगह 2x, पी ओ वाई कितना हो गया 90 बराबर 180। 3x और 2x को जोड़ा कितना हो गया 5x प्लस का 90 बराबर 180। 90 प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का। यानी 180 में से 90 गया तो 90 बच गया। 5 और x गुणा में है तो 5 कहाँ चला जाएगा बच्चों भाग में। 90 को 5 के पहाड़े से काटो कितनी बार कटेगा 18 बार। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 18 डिग्री। अब हमें क्या करना है, a कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू एक्स। एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास 18 डिग्री। अगर 2 को हम 18 से गुणा करें कितना हो जाएगा 36 डिग्री। b का मान हमें पता है 3x है, यानी 3 को अगर हम 18 से गुणा करें तो कितना मिलेगा बच्चों 54 डिग्री मिलेगा। और उसके बाद हमें पता है कि जो mn है एक रेखा है, इसके एक तरफ के बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है क्योंकि ये एक रेखिक युग्म का निर्माण करता है। तो बी सी दोनों मिलाकर 180 डिग्री, क्योंकि बच्चों ये कौन सा कोण है रेखिक युग्म है। तो बच्चों b प्लस सी, बी का मान 54 डिग्री है, सी की जगह c और बराबर 180। c प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का। यानी अगर हम 180 में से 54 को माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा बच्चों 126 डिग्री मिलेगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। आज का तीसरा सवाल है बच्चों, हमें बोला है आकृति 6.15 में यदि पी क्यू आर, यानी बच्चों ये पी क्यू आर यानी ये वाला कोण है पी आर क्यू यानी इस वाले कोण के बराबर है। यानी पी क्यू आर कोण पी आर क्यू के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू एस है यानी पी क्यू एस ये वाला कोण है वो पी आर टी यानी इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमें बोला है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी दोनों आपस में बराबर है। तो बच्चों हमें पता है ये एक सीधी रेखा है, यानी ये वाला कोण और ये कोण दोनों मिलकर क्या होगा बच्चों एक रेखिक युग्म बनाता है। इसका मतलब दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर इस वाले बिंदु की बात करूं तो पी आर टी और पी आर क्यू दोनों क्या बनाएंगे एक रेखिक युग्म का निर्माण करेंगे यहाँ पे भी। यानी दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, चलो बच्चों एक बार रफली समझ लेते हैं। यानी पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस दोनों कोण, तो बच्चों अगर पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों किसके बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर यहाँ की बात करें तो पी आर क्यू यानी पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है एक रेखिक युग्म है। तो बच्चों 1 और 2 से क्या करेंगे 180 बराबर है। तो बच्चों ये दोनों भी आपस में क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी पी क्यू एस बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी दोनों बराबर है। और क्वेश्चन में बोला है कि पी आर क्यू के बराबर है। यानी पी क्यू आर इसको तो ऐसे ही रहने दो, पी क्यू एस दूसरा हो जाएगा बच्चों पी आर क्यू, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। पी क्यू आर है यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो बच्चों जहाँ पे पी आर क्यू है उसको हम पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा पी क्यू आर बराबर पी आर टी। तो ये बच्चों ये दोनों आपस में बराबर है तो दोनों कट जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा कि जो पी क्यू एस है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों पी आर टी के बराबर हो जाएगा। यानी हम 2 बार रेखिक युग्म का निर्माण करेंगे, एक बार बिंदु Q पर लगाएंगे और एक बार R पर। यानी पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों 180 डिग्री। इसी प्रकार पी आर क्यू और पी आर टी दोनों भी 180 डिग्री। तो बच्चों दोनों 180 डिग्री बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी दोनों की बराबर
होगी, यानी ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और हमें बोला है कि जहाँ पर भी पी क्यू आर है हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो बच्चों जहाँ पर मेरे पास पी आर क्यू था मैंने पी क्यू आर लिख दिया, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो पी क्यू एस किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, पी आर टी के बराबर हो जाएगा। चलो अब हम इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें लिखना है, दिया है, क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि पी क्यू आर बराबर होना चाहिए पी आर क्यू के। फिर बोला है हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध बच्चों, हमें दे रखा है कि पी क्यू एस किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, पी आर टी के बराबर होना चाहिए। चलो अब हम इसका हल लिख लेते हैं। क्या होगा बच्चों, अगर हम हल की बात करें, चाहे हम चलो बच्चों हल की जगह हम उपपत्ति लिख लें क्योंकि हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है पहले हम बिंदु क्यू की बात करें तो हमारे पास होगा कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। कौन सा कोण है ये, रैखिक युग्म है 180 डिग्री। इसको हमने समीकरण एक नाम दे दिया। अगर बिंदु आर की बात करें तो पी आर क्यू यानी पी आर क्यू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा पी आर टी यानी पी आर टी बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। इसको भी हम क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें पता है अगर किसी की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो, यानी हमारे पास 180 डिग्री बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। और हमें बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि पी आर क्यू के बराबर है। तो बच्चों पी क्यू आर है, इसको हम पी आर क्यू लिख देते हैं, यानी पी क्यू एस प्लस इसको हम लिख देते पी आर क्यू बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब हम बच्चों ये जो पी आर क्यू है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो पी क्यू एस बराबर, तो बच्चों ये पी आर क्यू प्लस पी आर टी ये हो गया। अगर ये वैल्यू इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी बच्चों, माइनस की हो जाएगी। तो बच्चों ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो बच्चों यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। यही क्या करना था बच्चों, हमें सिद्ध करना था। यानी बड़ी आसानी से हमने रैखिक युग्म प्रॉपर्टी का उपयोग करके इस वाले सवाल को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। आज का चौथा सवाल है आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आ चुका है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लें। हमें बोला है कि x प्लस वाई, बच्चों x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें बताना है कि ये जो ए ओ बी है एक क्या है बच्चों, रेखा है। कब होगी, अगर हम किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री कर दें सरल रेखा के दोनों तरफ, या तो हम x प्लस वाई बराबर 180 कर दें या w प्लस जेड की वैल्यू 180 कर दें, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, हमारी एक सरल रेखा हो जाएगी। क्योंकि रैखिक युग्म में ही हमें बताता है कि ये एक सरल रेखा है, यानी एक ही लाइन में है। तो बच्चों एक बार इसको रफली समझ लेते हैं। हमें पता है कि एक वृत्त के जो पूर्ण कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360। यानी बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मिलके कितना बनाएगा बच्चों, 360 डिग्री। यानी x वाई जेड और w मिलके कितना बनाएंगे बच्चों, 360 डिग्री। और हमें बोला है कि जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है बच्चों, w प्लस जेड के। यानी जहां पर भी हमें x प्लस वाई मिले वहां पर हम w प्लस जेड लिख देंगे, बराबर 360 हो जाएगा। तो w 2 बार है और z भी 2 बार है, तो 2 जेड और 2 डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, 360। तो बच्चों 2 कॉमन ले लो, तो जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 360। 2 किस में है बच्चों, गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में। यानी 360 को 2 से काटो कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। यानी इस वाले और इस वाले कोण का मान 180 डिग्री है। तो बच्चों रैखिक युग्म है, इसका मतलब ए ओ बी क्या हो जाएगी, हमारी एक सरल रेखा हो जाएगी। चलो इसको सवाल को लिखेंगे कैसे, एक बार लिखे देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है, हमें दिया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये हमें दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है बच्चों हमें कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी क्या है बच्चों? एक रेखा है। चलो इसकी उपपत्ति लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो हमें बच्चों सबसे पहले हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन सा कोण है बच्चों? एक पूर्ण कोण है। पूर्ण कोण का योग कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है। यानी ये जो पूरा सर्किल है, इन सभी को अगर हम जोड़ें तो एक वृत्त बनता है। एक वृत्त बनता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका योग होगा 360 डिग्री, क्योंकि ये एक पूर्ण कोण है। उसके बाद बच्चों x प्लस वाई बराबर हम w प्लस जेड लिख दें। x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। और हमें क्वेश्चन में यही बोला है कि क्यों हो गया बच्चों? हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। ये हमें दे रखा है। तो बच्चों जेड जेड मिलके क्या हो जाएगा? 2z। w w मिल करके 2w बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? z प्लस w बराबर 360। तो बच्चों 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा? ये भाग में चला जाएगा। यानी 360 बटा 2। 2 से काटो, कितनी बार कटेगा बच्चों? 180 बार। यानी z प्लस w बराबर क्या हो गया बच्चों? 180 डिग्री। यानी हमें पता है कि एक तरफ के कोण अगर 180 डिग्री हो तो बच्चों क्या बनाते हैं? एक सरल रेखा। इसका मतलब बच्चों ये एक रेखिक युग्म बन रहा है। यानी ए ओ बी क्या हो जाएगी बच्चों? एक रेखा हो जाएगी। हम लिखेंगे w व z मिलकर क्या बना रहे बच्चों? रेखिक युग्म। मिलकर रेखिक युग्म बनाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? रेखिक युग्म बनाते हैं। अतः क्या हो जाएगा बच्चों? ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है। अगर बच्चों एक तरफ के कोण का योग अगर 180 डिग्री आ जाता है तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये हमारा एक रेखिक युग्म बन जाएगा। चलो बच्चों आज का अगला सवाल देखते हैं। आज का 5वां सवाल है, पी ओ क्यू एक रेखा है। यानी पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। तो बच्चों एक हमारे पास किरण दे रखी है ओ आर, ये पी क्यू रेखा पर लंब है। किरण OP और OR, यानी OP और OR के बीच में एक अन्य किरण है जिसका नाम है बच्चों OS। तो हमें सिद्ध करना है कि ROS 1/2 QOS माइनस POS है। तो बच्चों एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मुझे पता है कि ये जो POR है ये किस किस कोण से मिलकर बना है? पहला हो गया बच्चों POS, दूसरा हो गया SOR या ROS। तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? यहां पर लिखूं कि ये जो POR है ये किस किस से मिलकर बना है? पहला हो जाएगा POS और दूसरा हो जाएगा बच्चों ROS। तो हम कह सकते हैं कि ये जो POR है ये कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का है। तो POS प्लस क्या हो जाएगा? ROS। तो हमें बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि ROS चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ROS को इधर रहने दें, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएं। तो बच्चों POS किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो हमें एक तो मिल गया ROS की वैल्यू ये मिल गई। दूसरा बच्चों हमें पता है कि SOR यानी SOR किस किस से मिलकर बना है? पहला हो गया ROS यानी ROS प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? ROQ यानी ROQ। तो बच्चों हमें पता है ROQ कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का है। तो हम लिख लेंगे SOR ROS बराबर ये कितने डिग्री का हो गया बच्चों? 90 डिग्री। हमें लेफ्ट में ROS ही चाहिए तो हम 90 को उधर ले जाते हैं। यानी SOR बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास माइनस का 90 बराबर क्या हो जाएगा? ROS। तो बच्चों यहाँ पर भी ROS है, यहाँ पर भी ROS है, दोनों को जोड़ देंगे। यानी ROS बराबर 90 माइनस POS हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा बच्चों ROS बराबर 90 यानी SOR माइनस 90 होगा। SOR माइनस का क्या हो जाएगा? 90। अगर हम दोनों को जोड़ें तो ROS मिलके क्या हो जाएगा बच्चों? 2 ROS। ये माइनस का, चलो इनको एक बार लिख लेते हैं, POS प्लस SOR माइनस का 90, दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, तो क्या बच जाएगा? SOR माइनस POS। पहले प्लस वाली वैल्यू लिख देंगे, बाद में माइनस वाली वैल्यू। ये दो बच्चों किस में है? गुणा में। किस में चला जाएगा? दूसरी तरफ भाग में। तो क्या बच जाएगा? SOR माइनस POS। यही बच्चों हमें क्या करना था? हमें
सिद्ध करना था। बच्चों यहाँ पे SOR है, तो ये तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। दूसरी तरफ हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, POS हो जाएगी। चलो इसको लिखेंगे कैसे, एक बार लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है, लिख लो बच्चों क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि POQ एक रेखा है, क्या है बच्चों, एक रेखा है, तथा हमें बोला कि OR किरण PQ पर लंब है। PQ पर क्या है बच्चों, लंब है, ये भी लिख लिया। दूसरा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। हमें बोला है कि ये जो ROS है वो 1/2 QOS माइनस का क्या होगा बच्चों, POS होगा, यानी ये हमें बताना है। तो अब उपपत्ति लिख लेते हैं। कैसे कैसे करेंगे बच्चों, तो पहला हमें पता है कि जो SROP है और POS, तो बच्चों ये जो POS ROS यानी POS प्लस ROS दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों, ये वाला और ये वाला कोण मिलकर के क्या बनाएगा, POR। तो हम लिख देंगे बच्चों POR। अब हमें पता है कि POR है, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 90 डिग्री है। तो हम लिख लेते हैं POS प्लस ROS बराबर 90 डिग्री। और हमें किसकी वैल्यू बताइए लेफ्ट में, ROS, तो हम ROS को लेफ्ट में रहने देते हैं। और ये जो POS है इसको हम राइट साइड में ले आते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार अगर हम SOQ की बात करें तो ये कितने कोण से मिलकर बना है बच्चों, 2 कोण से मिलकर बना है। पहला हो जाएगा ROS, यानी पहला हो जाएगा ROS प्लस दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, ROQ, क्या हो जाएगा बच्चों, या QOR। चलो QOR लिख ले, QOR बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा पूरा हो जाएगा QOS। तो हम लिख लेते हैं QOS। अब हमें पता है कि ये जो QOR ये कितने डिग्री का है बच्चों, QOR 90 डिग्री है। बाकी वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं। इधर हमने QOS लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 90 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ROS बराबर QOS और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पहला है बच्चों हमारा क्या क्या दे रखा है इसके अंदर कि ROS बराबर 90 माइनस POS, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार दूसरा भी है बच्चों ROS बराबर QOS और माइनस का क्या है बच्चों, 90। दोनों को जोड़ लेते हैं तो ROS मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ROS, इधर 90 माइनस POS प्लस QOS और माइनस का 90। तो बच्चों ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 ROS बराबर, पहले हम प्लस वाले को लिख लें, तो बच्चों QOS पहले लिख देते हैं और POS बाद में। तो बच्चों 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा कि ROS बराबर 1/2 बार लिख दो, हो जाएगा QOS माइनस POS। यही बच्चों हमारा इसका सही उत्तर होगा। चलो एक बार वापस समझ लें। हमें पता है कि POR किस किस से मिलकर बना है, POS प्लस SOR या ROS, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार हमें पता है कि ROS प्लस ROQ दोनों मिलकर क्या बनाएगा, SOQ या QOS। तो दोनों तरफ 2 समीकरण हो गए। अगर हम दोनों को जोड़ें तो बच्चों ROS क्या हो जाएगा, 2 ROS हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगेगा ये वाला कोण का साइन, यहाँ पर लगेगा। तो बराबर 90 प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो हमने QOS को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में। तो ROS बराबर हो जाएगा 1/2 QOS माइनस POS। तो बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, दिया है कि XYZ 64 डिग्री है। तो बच्चों हमें पता है X और Y एक रेखा दे रखी है, दूसरा बिंदु हमें Z दिया है, इनके बीच का कोण कितना दे रखा है बच्चों, 64 डिग्री दे रखा है। उसके बाद XY को बिंदु P तक बढ़ाया, यानी जो XY है इसको हमने कहाँ तक बढ़ा दिया बच्चों, P तक बढ़ा दिया। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए यदि किरण YQ, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, इसको Q नाम दे दिया, यानी YQ ZYP को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब बच्चों
ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको भी हम x मान लें और इसको भी x, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि वाई क्यू है, एक किरण है, ये जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो बच्चों ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर हमें बोला है कि एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू यानी इस पूरे कोण का मान बताना है। दूसरा बच्चों, एक तो ये पूरा कोण बताना हमें, दूसरा बोला है कि क्यू वाई पी, यानी क्यू वाई पी है, इसका प्रतिवर्ती यानी पूरा कोण भी बताना है। चलो एक बार इसको कैसे हल करेंगे एक बार देख लेते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बता है कि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, इसका मतलब ये और ये तीनों मिलके कौन सा कोण बनाएंगे बच्चों, रेखिक युग्म। तो हम लिखेंगे बच्चों कि 64 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। कौन सा कोण हो जाएगा बच्चों, ये हमारा रेखिक युग्म हो जाएगा, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो बच्चों 64 प्लस एक्स मिलके क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों 64 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी अगर हम 180 में से 64 माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों, 112 डिग्री। 2 और x गुणा में है तो 2 किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में। तो इसको काट दो तो कितने डिग्री आएगा बच्चों, अगर हम इसका भाग दें बच्चों 112 नहीं होगा, यहाँ पर 116 डिग्री होगा। ये हमारा 116 डिग्री है, तो x बराबर हो जाएगा 116/2, यानी कितना मान आ जाएगा बच्चों इसका, 58 डिग्री आ जाएगा। यानी अगर हम 116 में 2 का भाग दे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 58 डिग्री मिलेगा। यानी ये हमारा कोण भी कितना हो गया, 58। ये भी कितने डिग्री का हो गया बच्चों, 58 डिग्री का। तो हमें क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है पहले कि एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोण एक्स वाई क्यू बराबर कौन कौन सा कोण हो गया, हमें पता है कि एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो बच्चों ये कोण तो हमारा है 64 डिग्री और ये हमारा क्या है बच्चों, 58 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें पूरे कोण का मान पता चले जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 112 डिग्री। यानी ये जो हमारा एक्स वाई क्यू है ये कितने डिग्री का होगा बच्चों, 112 डिग्री का होगा। चलो अब हमें पूछा है कि क्यू वाई पी, यानी क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती निकालना। तो हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कौन सा कोण है बच्चों, क्यू वाई पी। तो हमें पता है अगर हम 360 में से 58 को माइनस कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इसका प्रतिवर्ती, यानी कौन सा कोण आ जाएगा बच्चों, 360 डिग्री आ जाएगा। यानी अगर हम क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालें तो हम अगर 58 यानी इस 58 डिग्री को 360 में से माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 302 डिग्री मिल जाएगा। यही इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहले बच्चों हमें बोला था एक्स वाई है तो हमें एक्स वाई को पी तक आगे बढ़ाना है। फिर बोला एक्स वाई जेड, इसका मान 64 डिग्री है। फिर बोला है कि एक किरण है जिसका नाम है वाई क्यू, ये जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये कोण x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब होता है दोनों को बराबर भागों में बांटना। फिर हमें पता है एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, तो बच्चों क्या है, किसका निर्माण होगा, एक रेखिक युग्म का निर्माण होगा। यानी एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू, क्यू वाई पी तीनों मिला के 180 डिग्री। तो 64 और दोनों का मान कितना था बच्चों, एक्स एक्स दोनों को जोड़ लो, ये कोण भी x है, ये भी x है, ये 64 है। तो एक्स एक्स मिलके 2x हो गया, 64 प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 में से 64 गया, 116 मिलेगा। 2 और x गुणा में है तो 2 किस में चला जाएगा, भाग में। अगर 116 में 2 का भाग दो कितना मिलेगा बच्चों, 58 डिग्री मिलेगा। फिर हमें पता है कि एक्स वाई क्यू किस किस से मिलकर बना है, एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू। तो 64 और 58 दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों, 112 डिग्री आ जाएगा। फिर हमें बोला है कि क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालो, यानी अगर हम मैं 360 में से 58 को माइनस कर दूं, क्योंकि ये जो पूरा कोण है बच्चों ये कितने डिग्री का होता है, 360, उसमें से अगर मैं 58 माइनस कर दूं तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 302 डिग्री मिल जाएगा। इस प्रकार बच्चों आज हमने बड़ी आसानी से बेसिक फॉर्मूले की सहायता से कोणों को कैसे पता कर सकते हैं
हमने बड़ी आसानी से सारे सवालों को 6.1 के हल कर लिया है। कल हम 6.2 के जितने भी सवाल हैं इसी प्रकार उनको हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।